भारत 24 का विजन ऑफ न्यू इंडिया मेगा कॉन्क्लेव दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विकास को लेकर मंथन हुआ। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने भी कॉन्क्लेव में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मुंबई की सिटी गवर्नमेंट यूनिक है और वर्ल्ड की सिटी गवर्नमेंट का मुकाबला कर रही है। I think instead of talking about COVID, I would talk about non-COVID today. What Mumbai has done in non-COVID in the last 2.5 years after COVID relapsed and we came out of it, especially last 2 years. जो बम्बई है उसका जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, the city government जो है बम्बई की, it is very unique model in the country. अगर आप न्यूयॉर्क या लंदन या टोक्यो किसी भी इंटरनेशनल सिटी को देखिए, वहां पे जो सिटी गवर्नमेंट है, वहां पे सिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, दे डोंट कॉल इट म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज सिटी गवर्नमेंट। और जिस तरह से भारत इतनी तेज गति से विकास कर रहा है, यहां पे भी सिटी गवर्नमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है अभी। जैसे बड़े शहरों में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, परंतु आज शायद देश में एक ही ऐसा शहर है जहां पे एक प्रकार की सिटी गवर्नमेंट है और वो सिटी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 80% वर्ल्ड की सिटी गवर्नमेंट्स के मुकाबला कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लंदन की सिटी गवर्नमेंट है और बंबई की सिटी गवर्नमेंट है, उसमें सिर्फ दो ही फर्क हैं कि हमारे पास एक तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो लंदन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, और एक हमारे पास पोर्ट नहीं है। अगर आप पोर्ट निकाल दो और पुलिस निकाल दो तो बाकी सब कुछ है हमारे पास जो लंदन शहर में है। और ये एक बड़ा कारण था कि हमारी कोविड में हमारी कामयाबी का। आप सुन के हैरान होंगे कि शायद देश में कोई भी स्टेट कैपिटल ऐसी नहीं है, दिल्ली मिला के, चाहे चेन्नई है, चाहे अहमदाबाद है, चाहे जयपुर है, जहां पर जो स्टेट की सचिवालय है, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके सारे मंत्रीगण बैठते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के, मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बैठते हैं, उस शहर में जो स्टेट गवर्नमेंट की पूरी रेट चलती है। कोई डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आप वाटर सप्लाई है, चाहे रोड डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, सबका उस शहर में, दिल्ली या जयपुर कोई भी है, वहां पर उनके डिप्टी डायरेक्टर्स रहेंगे, उनके सिविल सर्जन रहेंगे, उनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स रहेंगे। मतलब आर्म्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दे एक्सटेंड टू द लोकल स्टेट कैपिटल। अगर आप अभी समझे जयपुर का एग्जाम्पल लें तो अगर वहां पे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उनका वहां सीएचएमओ होएगा। अगर वहां पे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं तो वहां उनका जयपुर शहर में कोई ना कोई जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री या डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री होएगा जिसको एरिया बांटा हुआ है। ऐसा जितने 50-60 मिनिस्ट्रीज है सभी के वहां पे उनके आर्म्स रहते हैं। पर बंबई में ये आर्म जीरो है। बंबई में किसी भी डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका कोई ऑफिस नहीं है बंबई में। और शायद ये देश में एक ही उदाहरण है और 150 ईयर से ये सिस्टम बड़ा कामयाबी से चल रहा है। इनफैक्ट इस साल हम 150 साल मना रहे हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 150 ईयर्स। और 150 साल में ये सिटी गवर्नमेंट का जो एक मॉडल है, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी है या ऑनरेबल सीएम है, अगर उसने सिटी गवर्नमेंट में अगर कुछ काम के लिए फोन करना है तो उनके पास एक ही चैनल अवेलेबल है, दैट इज म्युनिसिपल कमिश्नर। दूसरा फोन लग नहीं सकता। और यही सिस्टम है वर्ल्ड के सारे सिटीज में, चाहे लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो। दिस मॉडल इज इन ऑल द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट अभी टाइम आ गया है कि भारत के जितने बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 20-25 लाख से ऊपर है, वहां सिटी गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। कारण सिंगल चेन ऑफ कमांड और टोटल कंट्रोल ओवर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि
बंबई है, पूरा आइलैंड जो है बंबई का, वहां एक ही संस्था है बीएमसी और कोई भी नहीं है वहां। जैसे दिल्ली में कोई डीडीए है, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, कोई चीफ मिनिस्टर हैं, कोई एमएचए है, या कोई और डिपार्टमेंट्स हैं, या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पहले 3 थे अभी 1 बना दिया, या एनडीएमसी है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल अथॉरिटी इज देयर एंड सिंगल अथॉरिटी जो है वहां चाहे मेडिकल कॉलेज है वो भी बीएमसी का है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी बीएमसी कॉलेज का है, कोई डेंटल कॉलेज है, 1100 स्कूल हैं, सारे बीएमसी के हैं। वहां पर आज 3,25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बीएमसी के बच्चे हैं वो। तो ये नहीं है कि यहां पे कोई दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है, या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्स चल रहा है, या कोई दूसरे डिपार्टमेंट का कोई वहां पर मेडिकल कॉलेज चला रहा है। एवरीथिंग इज बीएमसी। सो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ये इसको अभी टेक्निकली हम सिविक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आप सिटी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। और अगर अपने भारत के जो बड़े शहर हैं उनका अगर विकास करना है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक चलाना है, सो सिटी गवर्नमेंट्स अभी लेके आना बहुत जरूरी है। और इसका इतना एडवांटेज है कि आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है और आपकी अथॉरिटी भी आपके पास आती है। और बंबई में अगर आज कोई नया मेडिकल कॉलेज खोलना है, या कोई नया स्कूल्स खोलने हैं, या कि नए हॉस्पिटल्स खोलने हैं, या वहां कोई नई, और बंबई का हमारा भी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जितने भी ये असफाल्ट रोड्स हैं उसको सीमेंट कंक्रीट रोड बना दिया जाए ताकि पॉट होल्स की बीमारी खत्म हो जाए। वो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो भी बीएमसी का है। आज वहां 28,000 करोड़ का हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं जो सीवेज पानी को वापस पोर्टेबल बना देगा, वो बीएमसी का है। कहने का मतलब ये है कि वन सिंगल government of the city government is responsible for anything. State government has no role. और बाकी अगर आप दूसरा एक बंबई और बाकी शहरों में एक बड़ा फर्क ये है कि बड़े शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, कोई भोपाल होएगा या अहमदाबाद होएगा, वहां पर बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, वो सड़कें मेंटेन करता है, या साफ सफाई मेंटेन करता है, या सीवरेज का काम संभालता है, या वहां पर कोई स्वच्छता का इशू है वो मेंटेन करता है। परंतु आपको जान के हैरानगी होगी कि जो बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी, इसके अंडर आज 1 लाख करोड़ के इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1 लाख करोड़। और ये प्रोजेक्ट सारे पिछले 2.5-3 साल में शुरू हुए हैं। अदरवाइज कभी ऐसा होता नहीं है कि कभी होता नहीं कि आप कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि बाकी जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वहां पर सिविक एमिनिटीज के अलावा कॉर्पोरेशन कुछ कर नहीं रहा है। अगर कोई फ्लाईओवर बनाना है तो कोई ब्रिज कॉर्पोरेशन आता है, अगर वहां पे कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना है तो वहां पे कोई और डिपार्टमेंट काम करेगा। बंबई में हमने 2018 के बाद में पहली बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो बीएमसी है वो सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के अलावा जो भी वहां शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, और जो अपने मान्यवर नागरिक हैं उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल बंबई में मैंने आपको बताया कि आज कोस्टल रोड बन रही है, वहां जो पूरा समुद्र से हमने 100% लैंड को रिक्लेम करके ऑलमोस्ट 250 एकड़ समुद्र से रिक्लेम करके मलाबार हिल के नीचे टनल बना के 2 टनल्स बना के और समुद्र से ये सारा जमीन निकाल के कोस्टल रोड बनाया जो कि दिसंबर में चालू हो जाएगा, 13,000 करोड़ रुपए का। उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिटी गवर्नमेंट को छोड़ के। जीरो फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीरो फंडिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, टोटल ओन रिसोर्सेज ऑफ बीएमसी। और वो आज प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 82% पूरा हो चुका है। ऐसे ही बंबई में 28,000 करोड़ की हमने 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं। अब लास्ट ईयर शुरू किया काम, उसका 3 साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें बंबई का आज 3,850 मिलियन लीटर्स पर डे,
850 MLD पानी डेली वहां पे यूज होता है, इसका 66% विच इज 2264 MLDs मिलियन लीटर्स पर डे रिसाइकिल होके वापस पीने के लायक बन जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए 28,000 करोड़ की जरूरत है, जो टोटल, इसमें कोई लोन नहीं है, इसमें किसी का असिस्टेंस नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, इसमें टोटल सिटी गवर्नमेंट का खुद का रिजर्व्स हैं। उसके अलावा बंबई में एक जो इशू था कि बारिश वहां पे हमारी एवरेज रेनफॉल है वो 110 इंच है, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिछले 3 साल से हमारी बारिश जो उसका एवरेज है 130 से 140 इंच बारिश हो रही है। और दूसरा क्या है कि ये जो 130 बारिश हो रही है उसमें 20-25 दिन ड्राई डे आ जाते हैं, फिर सडनली 4-5 दिन फ्लड्स आ जाते हैं, तो एवरेज पूरी हो जाती है, परंतु उसका जो बड़ा भयानक रूप बन गया है बारिश का, उसके लिए जो उसके कारण जो हमारे 2050 किलोमीटर के रास्ते हैं बंबई के, जो एस्फॉल्ट के रोड्स है ट्रेडिशनली, उसमें पानी जमा होने के कारण उसमें खड्डे पड़ जाते हैं, पॉट होल्स हो जाते हैं। और आपने सुना होगा टीवी वगैरह में कि बंबई में पॉट होल्स की बड़ी इश्यू है। तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कि ये 2050 किलोमीटर के रास्ते हैं, इनको अगले 4-5 साल में पूरा का पूरा 100% सीमेंट कंक्रीट रोड्स बना दिया जाए, जिसका 30 ईयर्स का लाइफ है, और जिसमें खड्डे पड़ने का, पॉट होल निर्माण होने का जो पॉसिबिलिटी है 95% कम हो जाता है। सो अभी हमने पिछले 4 साल से करीबन 22,000 करोड़ खर्चा करके हमने आज 1100 किलोमीटर रास्ते बंबई के सीमेंट के बना दिए हैं, और 600 किलोमीटर के आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यही स्पीड चलता रहा तो अगले 5 साल में एवरी इंच ऑफ मुंबई रोड विल बी सीमेंट कंक्रीट ओनली। तो ये जैसे प्रोजेक्ट है, ये भी बीएमसी का खुद का प्रोजेक्ट, इसमें कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, या दूसरा कोई इदारा नहीं है, टोटल इट इज सिटी गवर्नमेंट। सिमिलरली अभी हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं, जो मनोरी में समुद्र से खारा पानी से पीने के लायक पानी बनाया जाएगा 4,000 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर हमने हाइड्रो और सोलर प्लांट लगाए हैं हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर्स हैं उसके ऊपर। सो ये इसको मिला के अभी जो हमने कोस्टल रोड बनाई है वो साउथ बॉम्बे से नैरिमन पॉइंट से बांद्रा तक है। आगे जो वर्सोवा से अभी मीरा भाईंदर है, जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है मुंबई के टापू का, उसके लिए 26,000 करोड़ के हमने और बिड्स निकाले हैं, जो अगले 4 हफ्तों में उसके वर्क ऑर्डर जाएंगे। वो 26,000 करोड़ भी बीएमसी बना रही है पूरा। मतलब कि आप बंबई के सदर्न टिप से नॉर्दर्न टिप में 5 साल बाद एक 20-25 मिनट में पहुंच सकते हैं, 40 किलोमीटर का रास्ता। और टोटल ये कोस्टल रोड है जो या तो रिक्लेम लैंड पे है या स्टेट्स पे है। सो ये सारा प्रोजेक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बीएमसी के अलावा दूसरा कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। सो ये सारे उदाहरण हैं। और सर कुल मिला के अभी आपको मैं, हमारे पास 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें से 2 मेडिकल कॉलेज 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। जो हमारा केएम है वो अभी 100 साल पुराना है, नायर 103 साल पुराना है, और ये सब ग्रेडेशन में टॉप 10 में है इंडिया में। ये सारे कॉलेजेस को टोटल फंडिंग इज ओनली बीएमसी, देयर इज जीरो असिस्टेंस फ्रॉम एनीबॉडी। और अभी पिछले 100 साल से बीएमसी ने इनका स्टैंडर्ड और रेपुटेशन बना के रखा है। और अभी हमने रिसेंटली 290 हमने नेबरहुड क्लिनिक्स खोले हैं जो टोटली कैशलेस हैं, और उसमें 147 जो भी एक ह्यूमन बॉडी को टेस्ट लगता है, 147 टेस्ट का लिस्ट बनाया। शायद कोई टेस्ट छोड़ा नहीं उसमें, हमने चाहे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, या उसमें कोई लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है। तो हमने कंटेनर्स में, एयर कंडीशन कंटेनर्स क्लिनिक्स बनाए हैं, ताकि स्लम एरियाज में जरूरत नहीं है, अब जगह नहीं है, और सारा कैशलेस ट्रांजैक्शन है। और हमने एक भी इक्विपमेंट परचेज नहीं किया है। जो कोरोना में हमने 72 लैब्स क्रिएट की, टेस्टिंग लैब्स, जिनकी 1 लाख टेस्ट पर डे की कैपेसिटी निर्माण हो गई थी, वो रोज बेरोजगार ना हो जाएं। हमने ये सोचा कि जो बंबई में 250 ऐसी क्लिनिक खोली जाएं, हर वार्ड में एक जो कॉर्पोरेटर का वार्ड रहता है, और वो क्लिनिक्स में एक एमबीबीएस डॉक्टर और स्टाफ, वो क्लिनिक्स में और 15 लोग इलाज कर चुके हैं। इस तरह से आई थिंक सबको सिटी गवर्नमेंट की जरूरत है